हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है GDS टू PA एग्ज़ाम, जो कि 2020 में हुआ था और MP सर्कल में जो एग्ज़ाम हुआ था, आज उसको हम सॉल्व करते हैं। तो जो आज का पहला प्रश्न है वो है UPU का पूरा नाम क्या है। तो UPU का पूरा नाम है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि विदेशी डाक में लेटर पोस्ट शब्द डाक लेखों के निम्नलिखित वर्गों पर लागू होता है। पूछा गया है कि लेटर पोस्ट के अंतर्गत कौन कौन से पोस्टल आर्टिकल्स आते हैं। तो जो लेटर पोस्ट होता है उस शब्द के अंतर्गत प्रिंटेड पेपर्स, पोस्ट कार्ड, रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर तीनों ही आते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी के उपयुक्त सभी वर्ग लागू होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एरोग्राम का मैक्सिमम वेट पूछा गया है। तो मैक्सिमम वेट होता है अकॉर्डिंग टू PO गाइड पार्ट 2 3 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है मिनिमम वेट, बल्क बैग का मिनिमम वेट कितना होता है। तो वो मिनिमम वेट है वो होता है 5 kg। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। 5 में पूछा गया है कि पोस्ट कार्ड से संबंधित गलत विकल्प को चुनना है। तो पोस्ट कार्ड की कंडीशंस होती हैं कि वो फोल्डेड नहीं होना चाहिए, कटा या अल्टर्ड और अनक्लोज्ड उसे सेंड नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी में भी है कि ब्रीच ऑफ द कंडीशंस अगर हो तो पोस्ट कार्ड को लेटर की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ही उसको पोस्टेज उसके अकॉर्डिंग ही ली जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में है कि अनपेड और इनसफिशिएंट जो पोस्ट कार्ड होते हैं उनका, यानी कि जिनका भुगतान नहीं किया हो पोस्ट कार्ड का, और जो इनसफिशिएंटली पेड हो और अपर्याप्त रूप से जिनका भुगतान किया गया हो, उन पोस्ट कार्ड पर जो टैक्स है यानी कि उस पर जो भुगतान लिया जाएगा वो डिफिशियंसी का डबल लिया जाएगा। यानी कि अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पर देखते हैं, अगर 1 रुपये की डिफिशियंसी है तो उनसे 2 रुपये वसूले जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए, बी और सी सही है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है वो बचता है, वो इसका गलत है कि द अमाउंट इज़ रिकवर्ड फ्रॉम सेंडर आफ्टर द डिलीवरी, यानी कि वितरण के बाद राशि प्रेषक से वसूली जाती है। ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि जो ब्लाइंड लिटरेचर के जो पैकेट होते हैं, अगर उनको एयरलिफ्ट के माध्यम से भेजा जाता है, बाई एयर भेजा जाता है, तो उन पर क्या शुल्क लगते हैं। तो उन पर जो एयर सरचार्ज होती हैं वो प्रिंटेड पेपर के अकॉर्डिंग वसूली जाती हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 में पूछा गया है कि गंतव्य के देश में एक विदेशी लेख। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है द डिलीवरी ऑफ ए फॉरेन आर्टिकल इन द कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन, यानी कि अगर कोई डाक फॉरेन कंट्रीज़ के लिए भेजी जाती है तो जो देश होता है, गंतव्य देश होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शंस है वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा कि जो कंट्री है जहाँ पर डाक भेजी गई है, गंतव्य जो कंट्री है, डेस्टिनेशन कंट्री है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो उनके इंटरनल होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही डाक की डिलीवरी की जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि फॉरेन पोस्ट का जो टर्म है LC, उसका मीन्स क्या है। तो उसका जो शब्द का मतलब है L.C का, LC का, वो होगा लेटर एंड कार्ड्स, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में पूछा गया है कि मैक्सिमम लिमिट पूछा गया है ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के लिए, तो वो होता है 7 kg। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। APPU को इंडिया ने कब ज्वाइन किया, 1973 में, यानी ऑप्शन नंबर बी भी इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा गया है कि जो NI है उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो NI की फुल फॉर्म होती है नेटवर्क इंटीग्रेटर, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में पूछा गया है कि IT आधुनिकीकरण परियोजना 2012 का वह खंड जिसने IT परियोजनाओं के कार्यान्वयन के बाद विभागों के काम में पूर्ण परिवर्तन के लिए कार्यबल तैयार किया है, वो कौन सा है। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि जो FSI है वो कौन कौन से सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो FSI के अंतर्गत कोर बैंकिंग और कोर बीमा दोनों का समाधान मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। तो CSI
का पूछा गया है कि CSI किसका समाधान करता है, तो CSI फाइनेंस एंड अकाउंट्स, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में पूछा गया है DPMS का पूरा नाम, तो DPMS का पूरा नाम है डिलीवरी एंड पोस्टमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है कि जो IT मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट था उसका ऑब्जेक्ट क्या था, यानी उसके उद्देश्य क्या थे, तो उसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उनको सशक्त बनाना है, इंक्रीज मार्केट एंड शेयर ये भी था, ऑफर न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी और सी तीनों सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि डाटा सेंटर फैसिलिटी के विक्रेता कौन थे, प्रदाता कौन थे, वेंडर कौन था डाटा सेंटर फैसिलिटी का, तो वो था रिलायंस, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि किस नेटवर्क के तहत डाकघर में नेटवर्क किया गया है, यानी कि पोस्ट ऑफिस को किस नेटवर्क के अंतर्गत जोड़ा गया है, तो बेसिकली इसको BSNL और वायरलेस एरिया नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया इनकरेक्ट कौन सा है, तो जो सेप्ट की फुल फॉर्म है द सेंटर फॉर एक्सलेंस इन पोस्टल टेक्नोलॉजी, ये सही है। UPS की फुल फॉर्म गलत दे रखी है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है कि सोल का मीन्स क्या है, तो सोल का मीन्स CBS में होता है सर्विस आउटलेट, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि मैक्सिमम वेट लिमिट क्या है डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट के लिए, वो है 35 kg, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं कि सिंगल टू जॉइंट अकाउंट और वाइस वर्सा कन्वर्जन, यानी कि रूपांतरण करना है अगर किसी सिंगल अकाउंट से जॉइंट में या जॉइंट से सिंगल में, तो अकॉर्डिंग टू मी इसके लिए परमिशन तो होती है, लेकिन इसको एक ही बार करवा सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए। वहीं TD का पूछा गया है, तो TD को मिनिमम 1000 रुपये से खोल सकते हैं और मल्टीपल 100 के में खोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24 में SSA से संबंधित सही कथन को पूछा गया है, तो SSA से संबंधित जो 4 ऑप्शंस हैं वो एकदम गलत दे रखे हैं अकॉर्डिंग टू मी। इसका जो सटीक आंसर था वो ये था कि विड्रॉल तो हो सकता है इसमें से SSA में से, लेकिन 18 की एज पर जब लड़की की एज 18 साल की हो जाएगी तब इसको हाफ विड्रॉल मिलता है, लेकिन ये जो ऑप्शन में ये बढ़ा रखा है ना पास्ट 10th स्टैंडर्ड, ये नहीं होना चाहिए था। बाकी ए और ये B, C और D तो एकदम से गलत है, यानी कि ये क्वेश्चन बेसिकली गलत ही दे रखे हैं इसके ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है कि KVP का जो अमाउंट है वो कितने दिनों में डबल हो जाता है, तो इसका डबल होता है 124 मंथ्स में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। IFS का पूरा नाम क्या है, IFS का पूरा नाम है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, ऑप्शन नंबर 26 का ए होगा। वहीं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। 27 में पूछा गया है कि PLI के लिए कौन कौन एलिजिबल है। PLI के लिए ऑप्शन नंबर A, B, C तीनों एलिजिबल है, यानी कि केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारी, रक्षा सेवाएं और राष्ट्रीयकृत बैंक तीनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 में पूछा गया है कि अगर 20 साल की किसी ने AEA पॉलिसी ले रखी है, यानी एंटिसिपेटेड एंडोमेंट इंश्योरेंस किसी ने ले रखा है, तो उसके लिए जो पीरियडिसिटी है वो क्या है, तो 20 साल वालों के लिए होगी 8 साल, 12 साल, 16 साल और 20 साल, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि इंडिया पोस्ट संभावित ग्राहकों तक पहुंचने के लिए भारतीय कॉरपोरेट और सरकारी संगठन की मदद करने के लिए एक अद्वितीय विज्ञापन अवधारणा प्रदान करता है, यानी कि बेसिकली पूछा गया है इसमें डेफिनेशन। तो ये डेफिनेशन है वो मीडिया पोस्ट की डेफिनेशन है कि मीडिया पोस्ट के अंतर्गत हम लोग एडवर्टीजमेंट निकाल पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि जो ब्रांड नेम है पर्सनल सीट ऑफ पोस्टेज स्टैम्प्स ऑफ इंडिया पोस्ट का वो कौन सा है, तो माई स्टैम्प है, वो एक व्यक्तिगत सीट का एक ब्रांड नेम है। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया कि कैश बैग को किससे सील करना चाहिए, तो कैश बैग को अकॉर्डिंग टू मी कैश सील एंड विद ब्लैक सीलिंग बैग्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर मेरे को मिला नहीं, छोड़ते हैं, स्किप करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है कि NSE और KVP है उनको इशू किया जाता है, जारी किया जाता है सेब में, पासबुक के सेब में, कब से इनको
जारी किया जा रहा है, यानी कि जो एनएससी और केवीपी के जो अकाउंट्स हैं उनको एक तरीके से उनको पासबुक के फॉर्मेट में कब से जारी किया जा रहा है। तो इसके लिए जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 33 का वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 जुलाई 2016 से ऑप्शन नंबर बी। वहीं क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। 34 में एसबी ऑर्डर से संबंधित क्वेश्चन है, तो अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। वही बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। 35 में पूछा गया है कि इंटरेस्ट रेट स्मॉल सेविंग स्कीम्स पर कब कब चेंज होती है। तो ये त्रैमासिक रूप से चेंज होती हैं, क्वार्टरली चेंज होती हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि अगर कोई मेटल धातु का टोकन है कब उसको वापस करना होता है, यानी कि मेटल टोकन कब रिटर्न करता है कोई सॉर्टिंग असिस्टेंट, या तो वो छुट्टी पर होता है तब रिटर्न करते हैं, या फिर ट्रांसफ़र वगैरह हो जाए, या डिसमिस फ्रॉम द सर्विस, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि रिकॉर्ड ऑफिस में उपस्थिति के प्रावधान को शिथिल करने के लिए प्राधिकारी सक्षम कौन है। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो सुप्रीडेंट ऑफ द आरएमएस है। आरएमएस के जो सुप्रीडेंट होते हैं उनको ये अथॉरिटी दी गई है कि वो रिलैक्स कर सकते हैं ऑफिस अटेंडेंस के प्रोविजंस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है कि एक सॉर्टिंग असिस्टेंट को अनफिट कब माना जाएगा। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये सी होगा, मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि व्हेन आर्टिकल शुड बी रिटर्न टू द ऑफिस ऑफ द पोस्टिंग फॉर रिटर्न टू द सेंडर एंड रिफंड ऑफ द पोस्टेज स्टैम्प्स एज अपेक्स्ड। तो इसका आंसर भी मेरे को नहीं मिला, इसको भी स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द बैग फॉर द फॉरेन पोस्ट। फॉरेन पोस्ट के लिए जो मैक्सिमम बैग की लिमिट है वो है 30 kg। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 में है कि मैक्सिमम बैग लिमिट क्या है बुक पोस्ट अगर कंटेनिंग करता है प्रोडिकल्स को। तो इसका भी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 किलोग्राम इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि पोस्ट बॉक्स के माध्यम से क्या डिलीवर करते हैं। तो ओनली फुली पेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ द लेटर मेल, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। 43 में पूछा गया है पोस्ट ऑफिस के जो आर्टिकल्स हैं, यानी इंश्योर्ड आर्टिकल कौन बुक कर सकता है। तो बेसिकली इसको ब्रांच पोस्ट ऑफिस में भी बुक किया जा रहा है। तो ब्रांच पोस्ट ऑफिस, सब पोस्ट ऑफिस और हेड पोस्ट ऑफिस, यानी कि सभी डाकघरों में ही बुक किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि किसके पास अथॉरिटी है टू हुम कंप्लेंट शुड बी एड्रेस। अथॉरिटी टू हुम कंप्लेंट शुड बी एड्रेस, तो ये अथॉरिटी दोनों के पास में ही है, यानी कि सुप्रीडेंट अगर कहीं पर है तो सुप्रीडेंट को भी अथॉरिटी है। वहीं फर्स्ट क्लास का पोस्ट मास्टर है किसी हेड पोस्ट ऑफिस का, तो उनको भी ये अथॉरिटी है कि उनको वो शिकायत संबोधित हम लोग कर सकते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होना चाहिए। उपरोक्त में से कोई भी हो जैसा भी मामला हो। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया केरला सर्कल का हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। इन विच केसेस रजिस्ट्रेशन इज़ कंपलसरी। हाँ, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन तो यहाँ से हो जाता है। एनी पार्सल एक्सीडिंग 4 किलोग्राम, बिल्कुल सही है। इंश्योर्ड आर्टिकल और बीपी आर्टिकल तीनों ही इंश्योर्ड ही होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि नो कंपनसेशन विल बी पेबल इन द केस। हाँ, तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। वहीं क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। 48 में मनी ऑर्डर के बारे में संबंधित है। मनी ऑर्डर नेदर पेड टू पेई नॉर रेमिटर इज कॉल्ड एज। अकॉर्डिंग टू मी इसका आंसर होना चाहिए था वॉइड मनी ऑर्डर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है कि अगर कोई लेटर है और वो अनपेड है तो डिलीवरी के टाइम पर उन पर क्या चार्जेस होंगे। तो डबल द पोस्टेज, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि आर्टिकल डिसीज टू द पर्सन। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट्स इसके सही हैं। वहीं क्वेश्चन नंबर 51 मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बेसिकली इसमें एवेल्यूएट करना है, तो एवेल्यूएट करेंगे तो 4 × 6 24, 2 प्लस का 8 -10,
तो ये हो जाएंगे अपने 26, 34 में से 24, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। वहीं क्वेश्चन नंबर 52 में 7 + 4 11 गुणा 3 33, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही है। और 53 में पूछा गया है कि यहाँ कौन सी संख्या आनी चाहिए, मान लेते हैं एक्स आनी चाहिए थी। तो जो 53 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 6। और क्वेश्चन नंबर 54 का जो सही आंसर होगा वो होगा 54 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5 किलोग्राम। और 55 का भी आंसर है सी 252। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 57 की बात करते हैं। 57 में पूछा गया है, ये भी मैथ्स का क्वेश्चन है। 57 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और 58 में सही आंसर है 58 और 59 दोनों को देख लेते हैं। 58 का आंसर है सी और 59 का है डी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। 60 का सही आंसर है सी और 61 का है बी। 62 और 63, 62 का आंसर है बी, 63 का भी आंसर है बी। 64 और 65, 64 का आंसर है ए, 65 का है सी। 66 का आंसर होगा बी। 67 का आंसर है ए, 68 का भी आंसर है ए। 69 और 70, 69 का है सी, 70 का है ए। 71 का है डी। 72 और 73, 72 का है ए, 73 का है सी। 74 का आंसर स्किप करते हैं। और 75 का है बी। 76 का है ए। 77 का है ए। 78 को इसका तो ऑप्शंस भी मैच नहीं हो रहे, इसको भी स्किप करते हैं। 79 का है, 79 में भी ये भी नहीं हो रहा, इसको भी स्किप करते हैं 79 को भी। क्वेश्चन नंबर 80 का है डी और 81 को भी करते हैं स्किप। अब आ जाते हैं अपन 82 का है सी। 83 का है बी। 84 का है डी। 85 का भी डी। उसके बाद में 86 का, इसका तो प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको भी स्किप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 का होगा डी। 88 का होगा ए। 88 का ए। 89 और 90, 89 का भी है ए और 90 का है डी। चलो अब जीके के स्टार्ट करते हैं। जीके में पूछा गया है कि किस नदी में भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। ऑप्शन नंबर बी गंगा नदी का बेसिन है, वो सबसे बड़ा बेसिन है। 92 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा गर्मियों में पहला मानसून प्राप्त करता है। तो वेस्टर्न घाट्स यानी पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 93 में पूछा गया लोकतंत्र की केंद्रीय विशेषता क्या है। इसमें समानता है सभी लोगों को, यही इसकी केंद्रीय विशेषता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा इक्वलिटी। क्वेश्चन नंबर 94 में यदि 13 साल का बच्चा किसी कारखाने में काम कर रहा है तो उसे क्या कहा जाएगा। तो उसे कहा जाएगा बाल श्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी बाल श्रम। 95 में पूछा गया कौन सा स्थान भारत का गिरजाघर शहर कहा जाता है। तो ये होगा भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी। 96 में पूछा गया है कि प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है। तो जो प्रसिद्ध रॉक गार्डन है वो चंडीगढ़, यानी ऑप्शन नंबर सी
सही होगा इसका आंसर। 97 में पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये राजस्थान का शहर अजमेर, ऑप्शन नंबर डी। 98 में पूछा गया है कि महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है, तो लावणी तो यहाँ दिया नहीं हुआ है, तमाशा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 99 क्वेश्चन नंबर 99 में पूछा गया है कि जो कूका आंदोलन है वो किस राज्य से संबंधित है, कूका आंदोलन है पंजाब से, ऑप्शन नंबर सी। वही पूछा गया है कि जिस जगह पर आप काम करते हैं वहाँ अपने और आपका और दूसरों का हमेशा महत्वपूर्ण है, यानी सम्मान, एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होना चाहिए।